मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो है वर्किंग ऑफ आईजीबीटी एंड वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईजीबीटी के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है सर्किट रिप्रेजेंटेशन और फिर जो कंपैरिजन है पावर बीजीटी, पावर मॉसफेट और आईजीबीटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये है सर्किट रिप्रेजेंटेशन है, बेसिकली किस चीज़ का है, तो आईजीबीटी का सर्किट रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसमें भी 3 टर्मिनल होता है, गेट, कलेक्टर एंड एमीटर। ठीक है, तो देखिए ये मेरा क्या है, एन चैनल आईजीबीटी है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एरो जो है क्या है, आउटवर्ड है। ठीक है, ये मेरा क्या है, एन चैनल आईजीबीटी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो मेरा कलेक्टर टर्मिनल है, यहाँ पे क्या होता है, गैप होता है। ठीक है, ये ड्यू टू SiO2 लेयर होता है। ठीक है, जो हम लोग गेट टर्मिनल के नीचे जो SiO2 लेयर होता है, जो कि मेरा क्या होता है, इंसुलेटर होता है, उसके कारण जो होता है दोनों के बीच में सेपरेशन होता है। ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया, पी चैनल आईजीबीटी हो गया। इसमें जो है एरो जो है इनवर्ड है। ठीक है, इसमें भी सेपरेशन है, जो कि दिखाता है कि ये मेरा क्या है, SiO2 जो लेयर होता है। ठीक है, SiO2 जो लेयर होता है बिलो जो गेट जो मेरा गेट टर्मिनल होता है, उसके बिलो जो SiO2 लेयर होता है, जो कि क्या होता है कि नॉन कंडक्टिंग लेयर होता है, उसी के कारण उसको शो करने के लिए यहाँ पे दोनों के बीच में क्या दिया जाता है, गैप दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये मेरा हो गया सर्किट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब देखिए कुछ जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में हम लोग बेसिकली जो है देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये है इंपॉर्टेंट कुछ जो पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आईजीबीटी के बारे में, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। एडिशन ऑफ पी प्लस टू पावर मॉसफेट। ठीक है, अगर हम लोग पावर मॉसफेट में पी प्लस लेयर को अगर हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं या फिर ऐड कर देते हैं, तो फिर मेरा जो होता है वो आईजीबीटी का रूप ले लेता है। ठीक है, ठीक है, तो मेरा जो होता है आईजीबीटी का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस होता है। ठीक है, और वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है मेरा, जो मेरा ये माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस क्यों होता है, क्योंकि जब करंट फ्लो करता है तो करंट फ्लो करने के वक्त उसके पाथ में जो होता है पीएन जंक्शन आता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस होता है। ठीक है, और वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है ये, और इसमें जो होता है बीजेटी एंड आईजीबीटी का जो एडवांटेज होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ये डिवाइस। ठीक है, मीन्स इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इज बेसिकली इन बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीजेटी एंड मॉसफेट। ठीक है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बीजेटी और मॉसफेट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली जो पावर मॉसफेट, पावर बीजेटी और आईजीबीटी के बारे में जो मेरा कंपैरिजन उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन है। ठीक है, तो कंपैरिजन में सबसे पहले मेरा क्या है, पावर बीजेटी है। ठीक है, तो देखिए पावर बीजेटी मेरा क्या है कि करंट कंट्रोल्ड डिवाइस है, पावर मॉसफेट मेरा क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। वही हम लोग आईजीबीटी की बात करें तो आईजीबीटी मेरा क्या है, वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट के रिगार्डिंग, तो पावर बीजेटी में मेरा क्या होता है कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है इसका। पावर जो मेरा मॉसफेट होता है उसका जो होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, और आईजीबीटी का जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 2 टॉपिक डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आगे डिस्कस करेंगे तो मेरा जो पावर बीजेटी होता है क्या होता है कि माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस होता है। वही अगर हम लोग पावर मॉसफेट के बारे में बात करें तो पावर मॉसफेट मेरा क्या होता है, मेजोरिटी कैरियर डिवाइस होता है, और आईजीबीटी के बारे में बात करें तो ये मेरा क्या होता है, माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस होता है। ठीक है, अब देखिए इनपुट इम्पीडेंस की अगर हम लोग रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो पावर बीजेटी में मेरा क्या होता है कि लो इनपुट इम्पीडेंस होता है, हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है मेरा पावर मॉसफेट में, और हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है किसमें, आईजीबीटी में भी। ठीक है, अब देखिए कंडक्शन लॉसेस की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अगर कंडक्शन लॉसेस की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग यहीं पे कंडक्शन लॉसेस की बात करें तो देखिए जो मेरा पावर बीजेटी होता है उसमें क्या होता है कि लेस कंडक्शन लॉस होता है। वही अगर हम लोग बात करते हैं पावर मॉसफेट की तो उसमें हाई कंडक्शन लॉस होता है। वही अगर हम लोग बात करते हैं आईजीबीटी की तो आईजीबीटी में क्या होता है कि लेस कंडक्शन लॉस होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो पावर बीजेटी होता है उसमें जो होता है ऑन ऑफ जो टाइम होता है वो हाई होता है। ठीक है, वही अगर हम लोग बात करते हैं अगर पावर मॉसफेट की तो उसमें जो होता है लो होता है। ठीक है, और वही अगर हम लोग बात करें आईजीबीटी में क्या होता है, मॉडरेट होता है। ठीक है, तो इसी पर्पस के लिए हम लोग जो है उसको डिजाइन किए थे, किसको, तो आईजीबीटी को। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, तो स्विचिंग लॉसेस के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि पावर बीजेटी में जो स्विचिंग लॉस होता है हाई होता है। वही अगर हम लोग पावर मॉसफेट में बात करें तो उसमें जो स्विचिंग लॉस होता है कम होता है। ठीक है, और ठीक है, तो और दोनों का अगर एडवांटेजेस देखें तो मेरा स्विचिंग लॉस कम ही होना चाहिए। ठीक है, ताकि पावर लॉस कम हो, तो मेरा आईजीबीटी में क्या होता है कि पावर लॉस कम होता है। ठीक है, स्विचिंग लॉस मेरा क्या होता है, कम होता है, मीन्स जो मेरा स्विचिंग लॉस के कारण जो मेरा जो स्विचिंग पावर लॉस होता है वो मेरा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे वोल्टेज। ठीक है, देखिए कहता है कि लो वोल्टेज ड्रॉप ड्यूरिंग ऑन स्टेट। ठीक है, ऑन स्टेट में जब मेरा पावर बीजेटी ऑपरेट कर रहा होता है, मीन्स अंडर ऑपरेशन होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो मेरा वोल्टेज ड्रॉप होता है लो होता है। ठीक है, वही अगर हम लोग बात करते हैं पावर मॉसफेट का तो उसमें जो होता है हाई वोल्टेज ड्रॉप होता है ड्यूरिंग ऑन स्टेट। ठीक है, वही अगर हम लोग बात करें आईजीबीटी का तो आईजीबीटी में मेरा क्या
है, दोनों के एडवांटेजेस को कंबाइन करेंगे तो मेरा क्या होना चाहिए, लो पावर ड्रॉप होना चाहिए, ठीक है, ड्यूरिंग ऑन कंडीशन, ठीक है। वही अगर हम लोग बात करें लास्ट वन दैट इज बेसिकली रेटिंग का, तो रेटिंग का अगर देखिएगा यहाँ पे, तो रेटिंग देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कि रेटिंग का, अगर पावर बीजीटी का रेटिंग देखें तो वोल्टेज रेटिंग 1200 वोल्ट तक, ठीक है, और जो मेरा करंट रेटिंग 800 एम्पियर तक, और फ्रीक्वेंसी जो होता है बिलो 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। वही अगर हम रेटिंग पावर मॉसफेट की बात करें तो इसका जो वोल्टेज रेटिंग जो होता है maximum up to 500 volt, and if we talk regarding the power MOSFET current rating, then that will basically maximum up to 140 ampere, and if we talk regarding the frequency rating of power MOSFET, then that will basically below 1 megahertz. Now if we talk regarding the rating of IGBT, then its voltage rating is up to 1200 volt, and its current rating lies between both of them, that is basically 500 ampere. And if we talk regarding the frequency rating, then that lies between both of them, that is below 50 kilohertz. Now friends, we will discuss regarding the application of IGBT. अब हम लोग जो है एप्लीकेशन ऑफ IGBT के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए IGBT जो होता है, हम लोग इसको ट्रैक्शन मोटर कंट्रोल में इसको यूज करते हैं हम लोग, फिर इंडक्शन हीटिंग में यूज करते हैं, फिर एज अ स्विचिंग में हम लोग इसको यूज करते हैं, और DC टू DC कन्वर्जन में हम लोग को यूज करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो है हम लोग का बेसिकली लास्ट वीडियो लेक्चर है यूनिट 1 का। अब हम लोग जो है यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यूनिट 2 में बेसिकली SCR है, तो उसको वहाँ से हम लोग SCR को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये जो है मेरा लास्ट टॉपिक था IGBT यूनिट 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम लोग टोटल अच्छे तरीके से जितना भी टॉपिक मेंशन था सिलेबस में, हम लोग यूनिट 1 का उसको अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे यूनिट 2 पे। डेट्स ऑल, थैंक यू।